ने देखा कि एक बैल एक पैर से खड़ा हुआ है, गाय उसको रुदन कर रही है, समझा रही है। परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा कि मेरा नाम पृथ्वी है और ये धर्म है साक्षात। कलयुग के प्रभाव से 3 पैर नष्ट हो गए, केवल एक ही पैर है। सत्य, दान, धर्म, पवित्र, ये 4 पग थे, अब केवल एक ही पैर बचा हुआ है। परीक्षित ने पूछा बताइए कौन है वो जिसे मैं दंड दूंगा? कौन है जिसने आपको दंडित किया है? मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, धर्म रूपी बैल ने कहा कि महाराज किसकी कहें? करम प्रधान विस्मिर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। करम प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस किसकी बात कहें, न कोई किसी को दुख देता है, ये जीव के कर्म ही उसको दुख देते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राजा परीक्षित जैसे ही आगे की ओर चले, एक काला पुरुष उनके सामने आया। परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम कलयुग है। तुम यहां क्या कर रहे हो? राजा परीक्षित की शरण में कलयुग आ गया। महाराज मुझे क्षमा करो। परीक्षित क्रोधित हो गए, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? बोले महाराज हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तीनों भाइयों का राज चला गया, अब मेरा राज आया है, तो मैं भी अपना राजपाट चलाऊंगा। महाराज परीक्षित ने कहा तुम यहां से चले जाओ, अगर तुम मेरे राज्य में दिखाई दिए तो ठीक नहीं होगा। तो राजा शरण में गया, महाराज मुझे क्षमा करें। कलयुग शरण में आ गया, राजा की शरण में। लेकिन महाराज लंबा चौड़ा परिवार है। परीक्षित को लगा कि शरणागत कहूं जे तजई, हित अनहित अनुमान, कि ते नर पावर पाप में जिन्हीं बिलोकत। परीक्षित ने सोचा कि शरण में आ गया है, ठीक है मांगिए क्या चाहिए। तो राजा परीक्षित ने जब कहा तो कलयुग ने 4 वरदान मांगे कि महाराज धूत्रपानम स्त्रिया सुना, यत्र धर्मास्य चतुर्विधि। जहां जुआ होता हो कलयुग तुम्हारा वहां निवास है, जहां मदरापान होता हो कलयुग तुम्हारा निवास है, पर हिंसा होती हो वहां तुम्हारा निवास है, पर स्त्री गमन होता हो वहां, इन 4 जगह तुम्हारा निवास है। कलयुग ने सोचा कि राजा परीक्षित में 4 अवगुण नहीं है, इन 4 में से एक भी अवगुण नहीं। ना राजा जुआ खेलता है, ना मदरा पीता है, ना अहिंसा करता है, और ना जो है स्त्री पर स्त्री समागम करता है, समागम करता है। तो बोले महाराज लंबा चौड़ा परिवार है कि काम क्रोध अरु लोभ मद, नाथ नरक के पंथ। महाराज लंबा चौड़ा परिवार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा कपट छल आदि अनेक प्रकार से बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है। महाराज एक जगह और दे दो कोई। परीक्षित ने कहा कपट पूर्वक कमाए हुए सोने में तुम्हारा निवास है। कोई अमानत दे जाए कि महाराज जा कोई सोने की वस्तु आप रख लो, कल हम आ जाएंगे तो दे देना, हम लेते जाएंगे। और जब कल वो व्यक्ति आया तो भैया कौन के सामने दी थी? कोई है गवाह?
बेचारा हाथ जोड़ जोड़ के चला गया, भैया गवाह तो कोई नहीं है, वो ईश्वर है कि तुम और हम दोनों थे, मैंने अमुक वस्तु तुम्हें दी थी। बोले कौन कह रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुकर गया। ऐसे सोने में तुम्हारा निवास है, जाओ। तो राजा परीक्षित जिस मुकुट को धारण किए हुए थे, ये मुकुट था राजा जरासंध का, कि भगवान ने भीम के माध्यम से जब जरासंध का वध कराया तो उसके मुकुट को लेकर आ गए, और उसके मुकुट पर जाकर, राजा परीक्षित के मुकुट पर जाकर कलयुग विराजमान हो गया, बैठ गया। और महाराज कलयुग जब बैठ जाता है तो परीक्षित जी जंगल में शिकार करने के लिए गए, बड़ी तेज प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। बाबा जी भजन कर रहे थे, बोले महाराज पानी पिला दो। बाबा जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा भैया यहां भी पानी पिलाते रहे ना कथा में, यहां भी पानी पिलाते रहने कथा में। इससे देखिए यही तो एक बहुत अच्छी बात कहूं, ये 7 दिन का जो अवसर है, आज 3 दिन निकल गए, बचे 4 दिन। यज्ञ महायज्ञ में जो जिस प्रकार से सेवा कर ले, कोई पानी पिलाने की सेवा करे, कोई झाड़ू लगाने की सेवा करे, कोई पत्तल उठाने की सेवा करे, और जिससे जो बन पड़े भैया, जिसकी जो श्रद्धा हो। अच्छा एक बात तो देखने के लिए यहां बड़ी विचित्र मिली मुझे। अच्छा मैं कहने में बड़ा थोड़ा अलग किस्म का आदमी हूं, मैं कोई बात बचा के घर नहीं ले जाता, ये मेरी खासियत है। जिस कथा में मैं आता हूँ पूरी कथा सुना के जाता हूँ, और कोई बात मैं यहाँ की घर नहीं ले जाता। लेकिन मैंने पहला यज्ञ देखा कि यज्ञ हो रहा है लेकिन कोई परिक्रमा देने वाला एक नहीं है। पहला यज्ञ देख रहा हूँ, ये कम से कम 51वां यज्ञ है मेरे आचार्यत्व का। मेरे आचार्यत्व में 50 यज्ञ कर दिए मैंने, ये 51वां है। लेकिन यहाँ पहली बार देखने के लिए मिल रहा है कि सुबह से शाम हो गई, एक भी आदमी नहीं है जो झूठी सांची परिक्रमा ही लगा ले कम से कम। और तो ठीक है, कितनी विचित्र बात है। पुण्य सबको चाहिए, एक बात ध्यान रखना, पुण्य सबको चाहिए, लेकिन कोई परिश्रम करना नहीं चाहता। अब परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, अब हम थोड़ी परिक्रमा करके आपको पुण्य दे देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप करोगे आपको मिलेगा, मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा। तो कल कौन कौन जो है परिक्रमा लगाएंगे, अपने अपने हाथ ऊंचे कर दो। ऐसे डरा रहे हैं कि महाराज कछु और तो टोनो टबा तो नहीं बता रहे हैं, कि टोना बता रहे हो महाराज कछु ना जहां कछु हो जाए। अरे भैया चलोतरी नहीं चढ़ाने पर एक पैसा नहीं चाहिए हमें। फिर दोबारा से हाथ उठाइए, कौन कौन परिक्रमा लगाना चाहता है? और कमी है, अब कमी है, आगे के तो उठा ही नहीं रहे। अच्छा अब वे लोग हाथ उठा लें जो परिक्रमा नहीं लगाना चाहते, वे भी अपने हाथ उठा लें। मतलब सब लगाएंगे, ध्यान रखना, मतलब सब लगाओगे। मैंने कहा कि जो व्यक्ति परिक्रमा लगाना नहीं चाहता वो हाथ उठा दे, किसी ने हाथ नहीं उठाया तो मतलब सब लगाएंगे। अब ध्यान रखना, कल मैं तुम सब लोगों को देखूंगा कि कौन कौन आ रहे हैं यहाँ परिक्रमा लगाने। अरे कम से कम जैसी 1 बन जाए, 5 बन जाए, 4 बन जाए, आगे जितनी आपकी इच्छा है भैया, ठीक है। दोनों हाथ उठा के बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, प्रेम से बोलिए राधे